प्रिय दोस्तों, आज हम लोग जैन VST फॉर क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक्स होगा हाउ टू नो द टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। सबसे पहले एक स्टेटमेंट हम लेंगे, दो रेशियो का एक स्टेटमेंट बनाते हैं। रेशियो क्या होगा? 2:3 इज टू 4:6। ये दो रेशियो मिलकर एक प्रोपोर्शन बनता है। अगर दोनों रेशियो इक्वल है, इस साइड और इस साइड दोनों रेशियो इक्वल होगा तो इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो यह प्रोपोर्शन नहीं होगा। इसलिए पहले रेशियो के बारे में पहले हम जान लें। रेशियो में, कोई भी रेशियो में 2 टर्म्स होते हैं और ये 2 टर्म्स मिलकर के प्रोपोर्शन बनता है। इस प्रोपोर्शन के लिए हमें ए टर्म्स और ए टर्म्स दोनों को हम देखेंगे, दोनों हमारा इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा, बराबर होगा दोनों साइड, तो ये हमारा प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म को पहले हमको जानना है कि फर्स्ट टर्म्स को हम क्या, पहले इसका हम नाम दे देते हैं। इसको ए बोला जाता है, इसको ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। मतलब फर्स्ट टर्म को ए रख दिया नाम, सेकेंड टर्म को बी, थर्ड टर्म को सी और फोर्थ टर्म को डी नाम रख दिया। ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट टर्म को एंटीसेडेंट फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसेडेंट। सेकेंड टर्म कंसेक्वेंट। फर्स्ट टर्म एंटीसेडेंट, सेकेंड टर्म कंसेक्वेंट। अगेन थर्ड टर्म्स एंटीसेडेंट और फोर्थ टर्म्स कंसेक्वेंट। फर्स्ट टर्म को एंटीसेडेंट बोलेंगे, सेकेंड टर्म्स को कंसेक्वेंट, थर्ड टर्म एंटीसेडेंट, फोर्थ टर्म कंसेक्वेंट। मीन्स मतलब एक रेशियो ए बन गया, एक रेशियो ए है। ये दो रेशियो मिल करके दोनों का कंपोजिशन अगर सेम आएगा तो इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले ये प्रोडक्ट ऑफ, इसके साथ इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए का साथ में डी को, ए के साथ डी का, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म। इस टर्म को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म। और बी और सी, इस टर्म को, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? मीन्स टर्म। इसको बोलते हैं मीन्स टर्म्स। अब हम क्या करेंगे इसमें? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म को यहां देखेंगे, क्या है एक्सट्रीम टर्म? ए इंटू डी इक्वल टू मीन टर्म क्या है? बी इंटू सी।
A इंटू डी क्या है 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, और B इंटू सी क्या है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 कितना होता है 12, 3 इंटू 4 कितना होगा 12। बोथ साइड इक्वल, बोथ रेशियोज आर मतलब बोथ साइड इक्वल, सो वी कैन से बोथ रेशियोज आर इक्वल, सो इट इज व्हाट, इट इज इन प्रोपोर्शन। अदर क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन सोल्व। यहाँ फिर दूसरा एक क्वेश्चन मैंने लिया, 4:2 इज टू 20:6। अब सेम फार्मूला यूज करेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, ए मल्टीप्लाइड बाई डी, A multiplied by D equal to B multiplied by C, B multiplied by C। B गलत, D हुआ, वहाँ पे B है। और अच्छा, A multiplied by D equal to B multiplied by C, A 4 D 6 equal to B 2 और C 20। 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 हाउ मच 24, 4 इंटू 6 24, और 20 इंटू 2 हाउ मच 40। बोथ साइड इक्वल, नो, this side 24, this side 40, so the both ratios are not equal, so we can say it this is not in proportion। okay, it is both side not equal, both sides are not equal, so we can say it, so it is not in proportion। तो दोस्तों इसी आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द value of x when 3:5 is to 60:x। फार्मूला के बारे में हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं कि इस टर्म को एंटीसेडेंट, इस टर्म को कंसिक्वेंट, इसको एंटीसेडेंट, इसको कंसिक्वेंट कहते हैं। नाम इसका दे दिया ए बी सी और डी। अब हमको क्या करना है, इस टर्म को ए और डी, एक क्या टर्म हुआ एक्सट्रीम टर्म, बी और सी क्या हुआ मीन टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। एक्सट्रीम टर्म ए इंटू डी इक्वल टू मीन टर्म्स बी इंटू सी। A3 इंटू एक्स, BC B5 इंटू C60। अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू x इक्वल टू 5 इंटू 60, सेम लिखे यहाँ पर, बाई इसके साथ जो है 3 को यहाँ पर हम ले लेंगे।
एक्स को यहाँ ले लिया, वैल्यू निकालना है, 3 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 कितना बार 60, 3 इंटू 20 60 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आया 20। अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20 इंटू 5 100, एक्स का वैल्यू हमें 100 मिल गया। तो इस तरह से हम जितना भी ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आएगा, हम इस फार्मूला के आधार पर, फार्मूला हम पहले भी जान चुके हैं, ये सारी फार्मूला, सबसे पहले हमें कोई भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करने से पहले हमें उस पर फुल डीप आइडिया होना चाहिए, हमें कंसेप्ट होना चाहिए। बिना कंसेप्ट का हम, जैसे कोई अंदाज में भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो अंदाज में मैथ कैलकुलेशन करने से वो उसमें कहीं भी ब्रेक लग सकता है। लेकिन जब हमारा फार्मूला को आप अच्छी तरह से बच्चे को समझाए, आप खुद समझे इसे, तो आपको कहीं भी ब्रेक नहीं लगेगा। आप आराम से रेशियो प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन इस फार्मूला के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।